हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों ये जो सेटअप आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं पफ मेकिंग प्लांट, या यूं कहूं कि 20 तरह के प्रोडक्ट बनाने वाला प्लांट। दोस्तों इस सेटअप के द्वारा आपको ये बेनिफिट होता है कि आप एक नहीं दो नहीं पूरे 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। आज की डेट में अगर आपके 2-4 प्रोडक्ट नहीं भी चलते क्योंकि कंपटीशन का दौर है, तो भी आपके पास इतना बेनिफिट होता है कि आप कुछ ना कुछ मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपका पफ बना रहे हो, रिंग बना रहे हो, बॉल बना रहे हो, स्टार बना रहे हो, तो इस मशीन में ये बेनिफिट होता है कि आप अलग अलग तरीके की डाइयां चेंज करके 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे पास दोस्तों हर महीने में नई नई डाइयां डेवलप होती रहती है। जो भी डाई आपको आती रहेगी, जब आप हमसे जुड़ोगे तो आपको डाइयों का फोटो भेजते रहेंगे कि इस डाई से ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास ये बेनिफिट होगा कि आप इन्हीं के द्वारा और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेटअप को करने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए, कितना बिजली चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारी जानकारी दूंगा आपको। और इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन सी मशीनें लगती है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं दोस्तों, बने रहते तक वीडियो में। और सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि भाई बिजनेस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, शुरुआत कैसे करें। सभी लोगों का क्वेश्चन ये होता है मैं भाई शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत के लिए आपको कौन कौन सी मशीनें पड़ती है और कैसे शुरुआत करें, पूरी जानकारी दूंगा वीडियो में, बने रहते तक वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मशीन कैसे होनी चाहिए और उनका वर्किंग पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। पहले इनका लाइव डेमो आपको करके दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि बिजनेस की शुरुआत के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। तो पहली मशीन हमारी ये होती है, जो भी आइटम बनेगा इसको बोलते हैं बैच मिक्सचर मशीन। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल लगता है दोस्तों, वो होता है मक्का और चावल का दलिया। मार्केट में सभी जगह अवेलेबल हो जाता है। अगर किसी को नहीं मिल पाता है तो हमारे द्वारा कॉन्टेक्ट करके रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। तो रॉ मटेरियल को आपको मक्का और चावल के दलिया को आधा % करके उसको पहले आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, और मेजरमेंट करके इस मशीन में डालते हैं। तो ये उसको मिक्स करके बैच तैयार कर देती है। इसमें कुछ % पानी और कुछ हमारे जो सीक्रेट फार्मूला होते हैं वो सारे डाले जाते हैं, तब ये आपका बैच प्रॉपर बनाती है। तो मैं एक बार इसको आपको चला करके दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा ये 10 kg चावल का ग्रिट है और 10 kg मक्के का ग्रिट है। अब दोनों को लेकर के हम अपनी मशीन में डालेंगे और बैच बना के आपको दिखाएंगे। पांडे जी डालेंगे तो सर ये वजन वगैरह करके नापना होता है? हाँ जी, ये सारा बैच बनाने के लिए आपको पहले मेजरमेंट करना जरूरी है। 10 किलो हमारा अगर चावल है तो 10 किलो ही मक्का होना चाहिए। अच्छा जी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज करने के लिए किस तरीके का हमें प्रोडक्ट बनाना है वो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैच बन के रेडी हो चुका है। इसमें मक्का और चावल का मिश्रण होकर कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब इस बैच को हम अपना इस मेकिंग मशीन में डालेंगे। इसका काम होता है प्रोडक्ट को बनाना। जैसे आप ये प्रोडक्ट देख पा रहे हैं, ये अकेली मशीन इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बना के दिखाती है। तो इसका भी वर्किंग पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। इस मशीन की बेनिफिट ये होता है कि एक ही मशीन से आप सिर्फ डाइया चेंज कर करके करीब 20 से भी ज्यादा के तरह के प्रोडक्ट आप बना सकते हो। आज की डेट में 20 से 25 तरह के वैरायटी के पफ साइड के आपके मार्केट में निकल रहे हैं। तो आप इस मशीन में डाइया चेंज कर करके 20-25 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो। तो मैं इसका भी एक बार आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ कैसे मशीन वर्क करती है, और आपको 1-2 प्रोडक्ट बना करके भी दिखा देता हूँ। उस प्रोडक्ट को इस मशीन में डाला जाता है जो मक्का चावल का दलिया होता है, और इसमें जो भी डाई आप लगाओगे वो प्रोडक्ट बनना आपका शुरू हो जाता है। जैसे अभी पफ बन रहा है, डाई चेंज होते ही आपका ये रिंग बनना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें रिंग भी बना सकते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो एकदम जेन्युइन मार्केट में जो आती है उस तरीके की आपकी रिंग ये बनेगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियों की होती है उस तरीके से आपकी रिंग बनती है। इसका पूरा प्रोसेस होता है तो फिनिशिंग और भी अच्छी आती है दोस्तों। अभी केवल ये कच्चा रॉ मटेरियल बनना है, इसका अगला प्रोसेस भी होता है। जैसे आपका रिंग बनना था, डाइया चेंज होते ही आपका समोसा बनना शुरू हो गया। तो इस मशीन में आपको बेनिफिट ये है, सिर्फ डाइया चेंज करनी होती है और आपके करीब 15 से 20 वैरायटी के प्रोडक्ट इसमें बन जाते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट आपका नहीं चला, 2 नहीं चला, 4 नहीं चला, तो भी आपके पास इतने ऑप्शन है कि कुछ ना कुछ मार्केट में आप आराम से सेल कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चों के डिमांडेड प्रोडक्ट होते हैं। आजकल ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जिन पर आप बच्चों के ये प्रोडक्ट ना देख पाते होंगे। तो सारी दुकानों पर ये प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड भी होती है इनकी दोस्तों। तो प्रोडक्ट बनने के बाद ये फ्राई नहीं होते, केवल इनको रोस्ट करना होता है। तो रोस्ट करने का प्रोसेस कैसा होता है वही मैं आपको दिखा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बन के रेडी हुए हैं। अभी ये कच्चा आइटम है, इनमें हल्की सी नमी होती है। तो मैंने अभी मशीन से आपको पफ रिंग समोसे बना के दिखाए हैं। तो आप एक ही मशीन से इस तरीके से सिर्फ डाइए चेंज करनी है और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने हैं। जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये कोई भी आपका फ्राई नहीं होता दोस्तों, सारे के सारे रोस्टेड होने हैं। तो रोस्ट करने के लिए हमारे पास ये मशीन होती है, इसको रोस्टर मशीन बोलते हैं। ये अलग अलग साइज में होती है। जैसे पफ आइटम में हमारा 12 फीट कंपल्सरी होता है कि मिनिमम 12 फीट का हमारा रोस्टर होना जरूरी है। लेकिन इसमें भी एक अलग क्वालिटी होती है दोस्तों। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके का हॉपर होगा, वो जॉइंट हॉपर होता है, तो उसमें एक लेवर लगानी पड़ती है, वो बार बार उनको हिलाता है तब माल अंदर जाता है। लेकिन हमने इसमें एक एक्सेसरीज लगाई हुई है, इसको बोलते हैं वाइब्रेटर सिस्टम। हॉपर में माल भरने के बाद ये जो वाइब्रेटर है ऑटोमेटिक अपने आप मूव करेगा और सारे माल को अंदर ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर हमारी लेबर बच जाएगी और क्वालिटी अच्छी बनेगी और समय बचेगा। उसके बाद रोस्टर के द्वारा होता हुआ सारा माल आपका क्रंची होकर बाहर निकलेगा। तो एक बार मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करता है और किस तरीके से रोस्टर से हमारा माल अंदर जाएगा और हमारी लेबर की बचत होगी। तो देखते हैं एक बार। तो दोस्तों माल रोस्ट होने के बाद उसको हमको खाने के लिए फ्लेवर देना होगा। तो ये हमारा मसाला मिक्सचर मशीन है। ये 4 फुट ड्रम साइज में होता है। बहुत से लोग आपका 3.5 फीट के ड्रम में भी दे देते हैं, लेकिन 4 फुट के ड्रम में हमारा प्रॉपर तरीके से माल भी ज्यादा आता है और अच्छा मिक्सिंग होता है। अब इसको हमको इसमें डालना है दोस्तों, और जो भी आपको फ्लेवर देना है, चाहे वो खट्टा मीठा हो, चाहे चटपटा हो, चाहे टमाटो हो, चाहे आपका क्रीम ऑनियन हो या पुदीना फ्लेवर हो, इस तरीके के कोई भी फ्लेवर आप अपने प्रोडक्ट को दे करके आप खाने के लिए बना सकते हैं। तो इसका वर्क कैसे होता है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको ये माल लेकर के इस जो आपका हांडा है इसके अंदर डालना है, और डालने के बाद मैं आपको इसमें मिश्रण करके भी दिखाऊंगा कैसे आपका फ्लेवरिंग करेगा। अब इसमें जो माल डाला है दोस्तों, इसके बाद इसमें केवल आपको जितना मसाला डालना है, सपोज आपको 5 kg का बैच है तो 5 kg में हमें 10% के हिसाब से ही मसाला डालना पड़ेगा। यानी कि 500-600 ग्राम हमारा मसाला डलेगा और 500-600 ml हमारा ऑयल डलेगा। तो वो मेजरमेंट करके हर बार आपको डालना पड़ेगा, तभी आपकी एक अच्छी क्वालिटी बनेगी। क्योंकि जब तक आप मेजरमेंट करके नहीं डालोगे तो आपको कभी ऊपर नीचे फ्लेवर का टेस्ट आएगा तो आपकी क्वालिटी हो सकता है बेकार हो जाए। तो आप हर बार मेजरमेंट करके डालो और प्रॉपर तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाओ। तो एक बार मैं आपको इसको भी चला के दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों प्रोडक्ट बनने के बाद अब उसको आपको इस तरीके से पैकेट में पैक करना होता है, क्योंकि ये आइटम लूज में सेल नहीं होते हैं। अगर आप लूज में सेल करोगे तो हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ही इनमें नमी आ जाए, इसीलिए ये इन पैकेटों में पैक होते हैं। और आप देख रहे हो कि इसमें जो एयर भरी होती है नाइट्रोजन एयर भरी होती है, जिसकी मदद से आपका ये प्रोडक्ट 3 से 4 महीने चलता है। यानी कि 3 महीने तक आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, इसीलिए ये नाइट्रोजन भरी होती है दोस्तों। तो ये हमारी ऑटोमेटिक पाउच पैकेजिंग मशीन है जो इसको ऑटोमेटिक इस तरीके से वजन कर करके और पैकेट बना के रेडी करेगी। आपको जो भी माल आपका रेडी हुआ है इस हॉपर में भर देना है, और हॉपर के द्वारा ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाइब्रेटर लगा हुआ है। तो वाइब्रेटर से हमारा ऑटोमेटिक कप में आएगा, जितने ग्राम आपको पैक करना है उतने ग्राम के हिसाब से हमारे यहाँ पर कप लगता है दोस्तों। और कप में जाने के बाद सीधा हमारा पैकेट में आना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा वर्क कैसे होता है पहले मैं आपको एक बार इसका वीडियो दिखा देता हूँ कैसे वर्क करती है और किस तरीके से हमारी लड़ी बनाती है दोस्तों। क्योंकि इस मशीन में हमारा ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, पीएलसी में प्रोग्राम डालते ही आप चाहो तो सिंगल पैकेट बना सकते हो या 10 का 12 का 20 का लड़ी बना सकते हो। इस तरीके से पाउच में एयर भरनी है तो ये पाउच में एयर भी भरेगी। आप ये देख पा रहे हैं कि पाउच हर प्रॉपर शेप में बनना है, या आई मार्क टू आई मार्क की सीलिंग हो रही है।
तो ये सारा कुछ यहाँ पर जो कैमरा लगा होता है, इस कैमरा की मदद से होता है। तो सारा कुछ कैसे वर्क करती है, पहले आपको मैं इसका पूरा वर्किंग पोजीशन दिखा देता हूँ दोस्तों। मशीन का बटन दबाते ही हमारा ऑटोमेटिक अपना पैकेट बना शुरू हो जाएगा। अब जितने का आपको लड़ी चाहिए, आप पीएलसी का उतने का प्रोग्राम डाल के रख सकते हो, या आपको सिंगल पैकेट चाहिए सिंगल, या आपको 10 का 12 का 8 का जितने का लड़ी चाहिए ऑटोमेटिक आपका रखेगा। अभी आप देखोगे ऑटोमेटिक लड़ी बन रही है, साथ के साथ पाउच में एयर भी बन रही है आपका। ये मैंने 8 का प्रोग्राम डाला है तो हमारा 8 का लड़ी बनना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको दूसरे लाइव करके दिखा देता हूँ कि हमारी मशीन की क्वालिटी कैसी है। किसी भी पाउच में आप चढ़ के देख सकते हो तो हमारे पाउच में जो भी पैकेट बनते हैं उसमें हवा लीक नहीं होती दोस्तों। पाउच फट सकता है लेकिन हवा लीक नहीं होगी दोस्तों। ये देखिए ऐसा ही है, इससे भी आप देख लो एक बार। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पार्ट एकदम मजबूती से सील होता है, जिसकी वजह से हमारे पाउच में एयर लीक नहीं होती दोस्तों। सर ये जो मशीन आपने दिखाई है, टोटल इसमें कितनी मशीनें होती हैं पूरे सेटअप में? सर इस पूरे प्लांट में हमारी 6 मशीनों का सेटअप होता है। पहला स्टेप हमारा वही मक्का चावल मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हमारा बैच मिक्सचर मशीन हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन है जो आपका अलग अलग तरीका का प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद हमारा ये रोस्टर मशीन है जो रोस्टिंग करेगी। तीसरी, उसके बाद चौथा हमारा आपका आएगा फ्लेवरिंग मशीन जो इसमें अलग अलग तरीका के फ्लेवर देकर टेस्ट रेडी करता है। और पांचवी हमारी होती है पाउच पैकेजिंग मशीन जो इसको इस तरीका के पैकेट बनाती है। और दोस्तों मशीन को चलाने के लिए लगता है एक एयर कंप्रेसर, बिना उसके मशीन चलती नहीं है। तो ये टोटल 6 मशीनों का सेटअप होता है इस प्लांट को चलाने के लिए। सर इन मशीन्स को लगाने के लिए जगह कितनी चाहिए और लाइट कितनी चाहिए? सर जगह की बात करें, ये पूरे के पूरे 6 मशीनों के सेटअप के लिए आपको मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। अगर फीट में बात करूं, करीब 20 बाई 50 फीट का हॉल भी हो तो भी आपका काम हो जाएगा। किसी का थोड़ा बहुत लंबाई चौड़ाई में एडजस्टमेंट है, यानी 30 बाई 40 फीट का हो तो भी आप इस प्लांट को आराम से चला सकते हैं। और इसके बाद जो इस मशीन को चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ती है वो है मिनिमम 20 किलोवाट 3 फेज। आपको 20 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, तब आप इस प्लांट को आराम से चला सकते हैं दोस्तों। तो सर ये जो आपने सेटअप दिखाया है, इस पूरे सेटअप का प्राइस क्या होने वाला है पूरे सेटअप का? सर ये जो पप प्लांट है हमारा, इसके जो स्टार्टिंग रेंज है हमारी मात्र 6 लाख रुपए से है। आप जो ये पूरा प्लांट देख पा रहे हैं, इसमें आपने एक चीज नोटिस किया होंगे कि जितनी की जितनी मशीनों पर हमारी नजर गई सारी की सारी स्टेनलेस स्टील में है। यानी कि हमारा फूड से कॉन्टेक्ट पार्ट भी स्टील का है, इसका फ्रेमिंग वगैरह भी स्टील के, जितनी भी फ्रेमिंग है वो सब स्टील की है। अगर आप इस तरीके का स्टील का पूरा प्लांट जाते हो तो आपको 60-70 हजार रुपए का एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जहां आपकी लोहे के फ्रेम की मशीन होती है 2-4 साल चलनी होती है, वही स्टील की मशीन आपका उससे 3 गुना ज्यादा चलेगी। यानी कि इनमें जंग नहीं लगेगा, आपको ये बेनिफिट होगा। क्योंकि किसी आइटम में जब हम अपना बैच तैयार करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, मशीन को चलाते हैं वहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती है, फ्लेवरिंग करते हैं वहाँ पर ऑयल डलता है। तो उनमें क्या होगा, आपका स्टील की मशीन होगी तो वो जंग नहीं खाएंगी और आपका करीब 8-10 साल के लिए प्रॉपर अच्छी तरीके से चलेंगी। सिर्फ आपको उनको डेली साफ करना है तो वही शाइनिंग उनकी बरकरार रहती है। तो अगर आप स्टार्टिंग रेंज किसी का बजट नहीं है स्टील की मशीन लेने का तो वो MS के फ्रेम में भी ले सकते हैं, जो कि उनको डिस्काउंट होने के मात्र 5.5 लाख रुपए में मिलेगा दोस्तों। और अगर ये स्टील वाला चाहते हैं तो ये 6,20,000 रुपए में आपको स्टील के फ्रेम में आपको कंप्लीट मशीन मिलेगी दोस्तों। तो सर अगर हम शुरुआत करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं छोटे से बिजनेस से? बिल्कुल सर, जब आप इस प्लांट को करने का इंटरेस्ट लेते हो तो आपको करने के लिए सबसे पहले मशीन की जरूरत पड़ती है। तो मशीन का तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि सारी की सारी मशीन हमारे पास मिल जाती है। इसमें मजेदार बात ये होती है कि इसमें रॉ मटेरियल कोई खास नहीं लगता, सिर्फ मक्का और चावल का दलिया लगता है, वो सभी जगह मिल जाता है। अगर किसी को उसमें भी परेशानी होती है वो हमारे द्वारा मक्का और चावल का दलिया भी ले सकते हैं। किस तरीके का दलिया होता है, जब आप हमारे पास यहाँ आके देखोगे मशीन तो हम आपको दलिया का सैंपल भी दिखाएंगे कैसा दलिया होता है। अब दूसरी बात, जब आप इस तरीके के उनको पैकिंग करते हो तो पैकिंग के लिए आपको पन्नी की जरूरत पड़ेगी। तो ये पन्नी आप अगर अपना बजट है कि 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आप अपने ब्रांड नेम से लॉन्च करना चाहते हो तो आपके ब्रांड नेम से हम बनवा देंगे।
अगर किसी का बजट नहीं है ब्रांड नेम से बनवाने के तो उनको रेडीमेड पन्नी का सुविधा भी हम आपको दे देंगे। कि बहुत से लोगों के मन में आता है कि रेडीमेड पन्नी में किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो हमारा प्लांट तो बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो रेडीमेड पन्नी होगी वो इस तरीके से होगी, किसी का आपका लोगो नहीं होगा, किसी का एड्रेस नहीं होगा, किसी का फूड लाइसेंस नहीं होगा। अगर किसी का लोगो एड्रेस होता है तो ही आपको दिक्कत होगी। जब आपका किसी का नाम और एड्रेस लोगो नहीं होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। लेकिन इस तरीके से फोटो वगैरह आपका प्रोडक्ट का नाम वगैरह लिखा आपको मिलेगा। जब आप हमारे पास आओगे तो मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा दूंगा किस तरीके से आपका प्रोडक्ट के सैंपल होंगे हमारे पास रेडीमेड के। तो शुरुआत में आप चाहे 10,000 का पन्नी लो, 20,000 का पन्नी लो, तो वहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ना तो आपको डाई बनवाने में कोई लॉस होगा और ना ही आपका ये कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकने लगे तब आप उसको अपने ब्रांड नेम से लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि अपना लोगो वगैरह दे करके और अपने नाम की पन्नी छपवा के उसको अपना मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। सर मशीनें तो हमने सब आपकी देख ली हैं, बट आपको ये मशीनें प्रोवाइड कहाँ से कराते हो, लोकेशन क्या रहेगी आपकी? सर हमारा जो एड्रेस है वो नोएडा सेक्टर 10 के अंदर है। फैक्ट्री नंबर है A79। अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारा सबसे नजदीक पड़ता है और जो मेट्रो स्टेशन है वो नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन है। वहां से आप सीधा फैक्ट्री में आ सकते हैं। A79 फैक्ट्री नंबर है। अगर किसी को आने में प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कॉल करके भी आ सकते हैं या वीडियो कॉल पे हमारे पास मशीनें सारी देख सकते हैं। जैसा भी उचित लगे वो अपना उस तरीके से अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो सर ये तो आपका हो गया पफ का सेटअप, और इसके अलावा और कौन कौन सी मशीन्स में आप डील करते हैं? इसके अलावा हमारे पास कुरकुरे का प्लांट है। ये जैसे सिंगल पफ का प्लांट हो गया, हमारे पास कुरकुरे का भी प्लांट है। अगर किसी को 2-in-1 प्लांट चाहिए कि कुरकुरा और पफ एक ही मशीन में बने तो हमारे पास 2-in-1 प्लांट भी आपको मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास चिप्स का प्लांट है, नमकीन का प्लांट है या पाउच पैकेजिंग में सभी वैरायटी के हमारे पास पैकेजिंग मशीनें मिलेंगी दोस्तों। और आपको मसाले का प्लांट लगाना है, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाले का व्यापार करना है तो वो भी प्लांट हमारे पास होगा। और इसके अलावा हमारे पास पास्ता मैक्रोनी का प्लांट है दोस्तों। बाकी ज़्यादा जानने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि कौन कौन सी मशीन हमारे पास अवेलेबल होती है।